तो देखिए ये दो क्वेश्चन है, ये भी करते हैं। कर लेंगे। इसमें है कि पोल ऑफ एप्लीकेंट फॉर अ वेल्डिंग जॉब कंसिस्ट ऑफ 30% वुमेन एंड 70% मैन। एक वेल्डिंग जॉब है, उसके लिए जो एप्लीकेशंस आए हैं उसमें 30% जो है उन्होंने वुमेन ने अप्लाई किया है और 70% जो है वो मैन है। और इसी 30% वुमेन में से 60% जो है उसके पास कॉलेज डिग्री है, और जो मैन है 70% जो मैन 30% मैन है और 70% वुमेन है। 30% वोमेन है, हाँ 30% वोमेन में से, इससे 30% वोमेन में से जो इन्होंने अप्लाई किया है वो उसमें 60% के साथ कॉलेज डिग्री है, और 70% मैन में जो इन्होंने अप्लाई किया है उसमें से 40% के साथ उसके पास जो है कॉलेज डिग्री है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सिलेक्टेड एप्लीकेंट विल बी। तो अगर कोई भी एक एप्लीकेंट मैं सेलेक्ट करूं रैंडमली, तो उसकी क्या चांसेस है कि वो एक वुमेन होगी और उसके साथ कॉलेज की डिग्री होगी। अ वुमेन विद कॉलेज डिग्री या अ मैन विदाउट अ कॉलेज डिग्री। एक मैन, या हो सकता है कि वो मैन हो विद कॉलेज डिग्री के अलावा कोई एक ऐसा बंदा उसमें से सेलेक्ट हो जाए। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ वुमेन क्या है, 30% है, तो 30% मींस 0.3। और प्रोबेबिलिटी ऑफ वुमेन विद कॉलेज डिग्री कितने हैं, 60% है, तो 0.6 आ जाएगा। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन वुमेन जो है विद कॉलेज डिग्री, इसका मतलब है वुमेन एंड वुमेन विद कॉलेज डिग्री, इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है और इसकी 0.6 है, तो दोनों मल्टीप्लाई करें 0.18 हो जाएगा। इस तरह मैन और विदाउट मैन की डिग्री, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन की प्रोबेबिलिटी 70% है, क्वेश्चन में गिवन है ये 70%, और जिनके पास कॉलेज डिग्री है वो 40% है। तो कॉलेज डिग्री वाले कितने, 40% है। जब कॉलेज डिग्री वाले 40% है तो विदाउट कॉलेज डिग्री वाले मेन कितने होंगे, इसमें 1 में से 0.4 माइनस करें तो मतलब 60% होंगे। तो इसमें वैल्यूज लगा दे, क्योंकि मेन होना चाहिए और विदाउट कॉलेज डिग्री होना चाहिए, तो इसका मतलब है कंप्लीमेंट। विदाउट कॉलेज डिग्री क्वेश्चन में लिखा है कि अ मैन विदाउट कॉलेज डिग्री, तो मैन चाहिए और वो ऐसा मैन जिसके साथ कॉलेज का डिग्री ना हो। तो ये 0.7 मैन की प्रोबेबिलिटी है, ये 0.7 यहाँ लगा दे, और वो जिसके पास कॉलेज डिग्री नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 है, तो दोनों मल्टीप्लाई करें 0.42 या 42% चांसेस है कि वही बंदा आ जाए। इसी तरह से यहाँ ये सारे वैल्यूज गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी की वैल्यू है 0.25, क्वेश्चन में गिवन है। एच की प्रोबेबिलिटी 0.45 है, जी यूनियन एच की प्रोबेबिलिटी 0.55 है। फिर क्वेश्चन में है कि आप फाइंड करें जी इंटरसेक्शन एच की प्रोबेबिलिटी, जी अपॉन एच की प्रोबेबिलिटी और एच अपॉन जी की प्रोबेबिलिटी। ये तीनों फॉर्मूलाज है हमारे पास। जी इंटरसेक्शन एच के लिए फॉर्मूला क्या है, जी इंटरसेक्शन एच का फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ जी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जी यूनियन एच, ये फॉर्मूला है और ये आपके पास ऑलरेडी है बुक में। इसमें सिर्फ वैल्यूज लगा दे। देखिए जी की वैल्यू भी गिवन है क्वेश्चन में, एच की वैल्यू भी गिवन है और जी यूनियन एच की भी गिवन है, ये लगा दे। इसको सिर्फ माइनस करना है और ऐड करना है, ये आंसर आ जाएगा। फिर जी अपॉन एच, ये भी फॉर्मूला है, रूल नंबर 7 है आई थिंक, या रूल नंबर 8 है, इसमें आप देख लिया 6 है, उसमें ये फॉर्मूला प्रेजेंट है। इसमें भी वैल्यूज लगा दी। जी इंटरसेक्शन एच की वैल्यू हमने फाइंड की 0.15, ये होता है, और एच के इंटरसेक्शन की वैल्यू गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में, ये इसमें लगा दे। इससे ये डिवाइड करें तो 0.33 आ जाएगा। फिर एच अपॉन जी भी इसी तरह से सॉल्व करें और इसमें जो है वो वैल्यूज लगा दें। देखिए एच अपॉन जी के लिए फॉर्मूला है जी अपॉन एच अपॉन जी। जो यहाँ नीचे आएगा, यहाँ जो नीचे आएगा ऊपर इंटरसेक्शन सेम होगा, वो नीचे आएगा। देखिए यहाँ एच है तो नीचे एच पी ऑफ एच है, यहाँ नीचे जी है तो नीचे पी ऑफ जी आएगा, सिर्फ इतना डिफरेंस है। तो ये हमने फाइंड किया और पी ऑफ जी भी क्वेश्चन में गिवन है 0.25 है, तो इसको 0.25 से डिवाइड करके 0.6 आ जाएगा। ये आपका 13.4 एक्सरसाइज है, और इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। नो सर, क्लियर है।